आइल बार सेशन में पहिला बार तो वीडियो में देख तू हमार धमाल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंचल चैलेंजर आपको बताने वाला हूँ पोलिनोमियल मतलब बहुपद के वीवीआई क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आपको पूछता है। आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी के स्टूडेंट हैं तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि इस सेशन देखने के बाद आप पोलिनोमियल के कोई भी क्वेश्चन को बना दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 10th क्लास के पोलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये व्यापक रूप है ax प्लस b, ये एक घाती बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। तो एक घाती बहुपद का एगो शून्यक होता है अल्फा, द्विघाती का दूगो शून्यक अल्फा और बीटा, और त्रिघाती का तीनगो शून्यक अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे सूत्र है, इसको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनने वाला है। तो एक घाती का एक शून्यक क्या होता है अल्फा, और उसका सूत्र क्या होता है माइनस बी बाई ए। शून्यक निकालना मतलब इसको शून्य के बराबर करना। तो ये b प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और a गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस बी बटा ए। तो ये अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। शून्यक मतलब शून्य के बराबर, जीरोज निकालना। शून्यक को इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, जीरोज ऐसे ZEROES जीरोज। देखिए द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक का दूगो फार्मूला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और इसी दोनों सूत्र से ये चार फार्मूला निकला है। हमें खाली बोल देते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। और देखिए इसकी सहायता से आप इसको जोड़िएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को, तो सूत्र हो जाएगा माइनस बी बाई सी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में सी स्क्वायर, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए सी। त्रिघाती का तीन गो सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। ये सभी सूत्र याद हो जाएंगे और हम ले चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन पे। आपको इसको नोट कर लीजिए, अगर याद है तो बहुत सुंदर का बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। स्टूडेंट्स चलते हैं और इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ इस पूरे सेशन को हम समाप्त करेंगे। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं, और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए ले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद QX क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, बहुपद को जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 2x से, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, इसको भाग देना है, तो 2 से 4 कैसे आएगा, तो 2 दूनी के 4, घात 1 में घात 1 से गुना करेंगे तो घात 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा और 2 बचेगा। तो ये px है और ये gx है और ये qx है और ये rx है। तो px बराबर होता है किसके, px gx इंटू qx, gx इंटू qx प्लस में rx, मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। थोड़ा सा वेट कीजिए, शेषफल प्लस शेषफल है यहाँ पे, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंदर वाले को कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वासेंट, डिवाइजर इंटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर, ये सूत्र होता है। मतलब कि बहुपद को px से या gx से qx से सूचित किया जाता है। ज्यादातर बहुपद को px से सूचित किया जाता है, क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। द्विघाती बहुपद का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दूगो होता है शून्यक अल्फा और बीटा, तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अभी सूत्र लिखे थे। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी बाई ए, और इसका व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघाती का ये व्यापक रूप है, ये फार्मूला है। तो व्यापक रूप की सहायता से फार्मूला में मान रख देना है।
चलिए ए का मान कितना है 1 और बी का मान -1 है, यहाँ पे -1 है, -1 है और सी का मान 4 है, तो माइनस बी का मान कितना है -1। एगो तो क्वेश्चन से सूत्र से माइनस है, एगो क्वेश्चन से माइनस है, और ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा सी। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघाती बहुपद मतलब कि ax² 2 नंबर प्लस bx प्लस c बराबर, तो इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है मतलब कि शून्यक मतलब जीरोज, मतलब जीरो के बराबर। जब इसको आप हल कीजिएगा सभी में a से भाग दे दीजिएगा तो a कट जाएगा x², इसको 2 से गुना कीजिएगा x इंटू बी बाई और 2 से भाग दे दीजिएगा। देखिए x b a है और 2 से गुना 2 से भाग किए, और इस b बाई 2a का द होल स्क्वायर कीजिएगा प्लस में, द होल स्क्वायर कीजिएगा माइनस में, जितना जुड़े उतना घटा दिए, और c बाई a प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इसको ये फॉर्मेट में आ गया a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का द होल स्क्वायर, और इसको इधर भेज दीजिएगा तो इसका दूगो शून्यक निकलेगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। द्विघाती का दूगो शून्यक होता है, प्लस वाले को अल्फा कहते हैं, जोड़ेंगे तो कुछ अलग मान आएगा, इस -b में घटाएंगे रूट को तो अलग मान आएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती पोलिनोमियल तब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 शून्यक होते हैं। शून्यक मतलब शून्य के बराबर, शून्य के बराबर, तो इसका 2 शून्यक मतलब कि 2 का a हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा a। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो देखिए हम सूत्र लिखवाए हैं। अभी द्विघाती का 6 गो सूत्र था, इसके पहले लिखे थे कि नहीं बोर्ड पे, तो अब उस पर क्वेश्चन रहेगा। 3 नंबर कह रहा है कि x² 3 नंबर माइनस में 2x प्लस 5। सबसे पहले द्विघाती है तो इसका व्यापक रूप लिख दीजिए x² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -2, c का मान कितना है 5, और पूछ रहा है कितना a इंटू बी। तो इसका शून्यक a और b है। शून्यक अगर अल्फा बीटा रहता तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c बाई a, मतलब कि a इंटू बी का मान भी क्या होगा c बाई a होगा, क्योंकि इसका शून्यक a b है। तो a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा c बाई a। तो c का मान क्या है? c का मान 5 और a का मान क्या है 1, तो 5 बाई 1 5 है ना होगा, कितना होगा 5 तो हो जाएगा कितना यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये 3 का a हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा a। ले चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यही है कि बहुपद दिया है तो मूलों का योग पूछा है। हमेशा 4 नंबर अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो -b बाई a। माइनस b का मान कितना है बोलिए? b मतलब बीच में कितना है -4। माइनस तो एक सूत्र से था, एगो b का मान -4, b का मान -4, a का मान कितना है? a का मान यहाँ पे आगे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए 5 नंबर में कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। त्रिघाती मतलब घात 3 से स्टार्ट, तो घात 3 से स्टार्ट यही ना है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये हो जाएगा 5 का c। देखिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि बहुपद दिया है, बहुपद का किया है दिया है द्विघाती बहुपद 1 बाई अल्फा, भी सूत्र लिखे थे। और जिसको सूत्र याद नहीं होगा fx भी कहते हैं। बहुपद एक प्रकार का फलन है। क्यों बहुपद को फलन कहते हैं? क्योंकि देखिए बहुपद में ना जैसे 5x एक बहुपद है, इसमें 1 रखिएगा तो 1 5 मिलेगा, 2 रखिएगा तो 5 दूनी 10 मिलेगा। मतलब इनपुट आप कर रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है, इनपुट किए तो आउटपुट मिल रहा, तो जिसमें इनपुट करने से आउटपुट मिले वो फलन होता है। तो बहुपद एक प्रकार का फलन है। त्रिकोणमिति भी एक प्रकार का फलन है। जैसे साइन थीटा है तो यहाँ पर 30 रखिएगा तो 1/2, 45 रखिएगा तो 1/√2। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रखिएगा क्या थी 60 डिग्री, तो साइन 60 का कितना होता है √3/2, तो इसमें इनपुट कीजिएगा तो आउटपुट मिलेगा। तो वैसा चीज़ मैथ का वैसा चीज़ जिसमें इनपुट करने से आउटपुट मिले तो उसे फंक्शन कहते हैं। तो बहुपद एक प्रकार का फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। 5 गो फंक्शन पढ़ने को मिलेगा, बाद में बताएंगे आइलेट।
इन्वर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। देखिए ये फलन है, फलन है। एफ एक्स से सूचित क्या है, अब पूछ रहे हैं 1/α + 1/β, तो सूत्र होता है -b/c। आप कहिएगा तो इसको प्रूफ करा देंगे, अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा और क्रॉस गुना हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो इसका ऊपर का सूत्र होता है -b/a और नीचे का सूत्र होता है c/a, तो a कट जाएगा तो -b/c ना बचेगा। तो बोलिए माइनस b का मान कितना है -5 और c का मान कितना है 7, तो -+ 5/7 आंसर हो जाएगा। तो 5/7 बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए डायरेक्ट द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। 7वां नंबर 6x² - 7x - 3, तो इसका शून्यक निकालना है, मतलब शून्य के बराबर। शून्यक मतलब जीरो, तो जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर, तो जीरो के बराबर करेंगे। तो इसको बनाने का दो तरीका है, एगो तो मध्य पद तोड़ के, और इससे नहीं बने तो आपको सूत्र लगा दीजिए -b ± √b² - 4ac/2a, ये द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। लेकिन मध्य पद तोड़ देते हैं। देखिए 6x² - 7x, तो 7x को घेर दीजिए, -3, फर्स्ट लास्ट में गुना होता है, तो 6 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा 18, -18 होगा, -18 फर्स्ट लास्ट में गुना हुआ, फर्स्ट लास्ट में गुना हुआ तो -18 आया, तो इसको तोड़िए ना, घटा के तोड़िए कि 7 आ जाए और गुना करने पे 18 आ जाए। तो बोलिए इसको घटा के तोड़िए। देखिए 9x में से 2x घटेगा, देखिए घटाव का चिन्ह मतलब इसको घटा के तोड़ना है। मध्य पद को तोड़ना है कि गुणनफल 18 आ जाए, तो 9 में से 2 घटेगा तो 7, 9 दूनी 18, -3 बराबर में 0। अब 6x² माइनस से गुना कर दीजिए, -9x - +2x, इसमें कॉमन लीजिए, 3x कॉमन, तो x + x माइनस 3 के 9, यहाँ पे 1 कॉमन, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2x - 3। तो खाली अंदर वाला लेते हैं, खाली बाहर वाला, तो अंदर क्या है 2x - 3 और बाहर क्या है 3x + 1 बराबर में 0। देखिए माइनस कहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो देखो 3/2 एगो -1/3, 3/2 -1/3, ऑप्शन ए, ऑप्शन का थी ए। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो -1/3 और 3/2 हो जाएगा। 7 का ए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में तो सूत्र पूछ दिया है, 1/α + 1/β, 1/α + 1/β। देखिए 8 नंबर में अभी ना बताया है 1/α + 1/β का सूत्र क्या होता है, -b/c। माइनस b का मान कितना है, b का मान 2 है, बीच में b होता है, और c का मान कितना है, c का मान 3 है, -2/3। -2/3 कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है b में, 8 का b हो जाएगा। 9 नंबर क्या कह रहा है, शून्यक निकालना। 9 में कह रहा है शून्यक मतलब शून्य के बराबर, तो शून्य के बराबर कीजिए, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 0 + 3, तो 3 ना होगा, स्क्वायर का संबंध रूट से, और रूट क्या होता है +-, तो +√3 -√3 यहाँ पे है ऑप्शन बी में, ऑप्शन कहाँ हुआ बी में। अब 10 नंबर, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं होता है, अगर चर रूट में हो, चर के पावर बाटा में हो, चर के घात माइनस में हो, चाहे खुदे चर बाटा में हो, तो इस स्थिति में बहुपद नहीं होता है। चर का घात एगो गिनती हो और प्लस में हो, जैसे x², x के पावर 5, मतलब गिनती एक ही हो, अगर 5/3 है तो ये बहुपद नहीं है। मतलब पूर्ण संख्या हो ना, पावर में पूर्ण संख्या हो, 0 1 2 3 4 5 6 डैश इन्फिनिटी, तो वो बहुपद है, वो बहुपद है। लेकिन ये से होता नहीं है। पहले का बात देखिए 10 में कौन बहुपद नहीं है, तो ये तो बहुपद है, काहे कि इसमें y के पावर 0 है, तो 0 पूर्ण संख्या है। अरे -7 में y क्या है 0 है, तो बहुपद है। देखिए इसमें भी y का घात 2 है, y का घात 0 है, तो पूर्ण संख्या है। और देखिए इसमें रूट में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। इसमें सब सही है, 2 है, 1 है और क्या है 0 है। ये रूट में है, इस मतलब पावर 1/2, तो रूट में हो तो बहुपद नहीं होता है। तो 10 का सी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत भी क्वेश्चन आपके लिए चुन के लाए हैं, जिससे आप बेहतर कर सकते हैं एग्जाम में। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा अगर इस सेशन को आप देख लीजिएगा। अब देखिए सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए, सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में। क्योंकि आपको देखिए, आपको मज़ा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप बारीकी से देख रहे हैं। देखिए जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसको सक्सेस गारंटी मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है।
वो बैठा नहीं है, आलसी नहीं है। 11 नंबर, मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। कह रहा है रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब उसका घात एक हो, एक। देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। इससे पहले बात की तो बहुपद है ही नहीं, तो एक यही लेना है 2x - 5, ये घात 1 है तो ए हो जाएगा, 11 का ए। 12 नंबर, अल्फ़ा बीटा बहुपद इतना के मूल है, तो वही पूछ दिया है। 12 नंबर में क्या है, 11 का ए हो जाएगा 2x - 5, ये रैखिक बहुपद है। रैखिक मतलब एक घात, घात 1, लीनियर, इंग्लिश में लीनियर। 12 नंबर में कह रहा है 1/α + 1/β, तो इसका सूत्र याद कर लीजिए, -b/c होता है, -b/c होता है। तो माइनस b का मान कितना है स्टूडेंट्स बोलिए, 1 है, बीच में 1 है, और c का मान भी 1 है, तो -1 हो जाएगा आंसर। तो 12 का b हो जाएगा। अब देखिए उल्टा, बहुपद देता था तो सूत्र पूछता था, अब कि इसमें सूत्रे दे दिया है और बहुपद पूछा है। 13 नंबर में खूब पूछता है, 2 नंबर में, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऐसा। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में आपको अल्फ़ा + बीटा का मान 2 दिया है और अल्फ़ा × बीटा का मान -15 दिया है, और आपको px निकालना है। आप पढ़ के देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और मूल्य का गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा कि जो दिया है उसका सूत्र नीचे 1 है, -b/a c/a, और निकालना है मतलब व्यापक रूप, निकालना है मतलब व्यापक रूप। 2 को शून्य करते द्विघाती बहुपद का ना व्यापक रूप, जो दिया है उसका सूत्र निकालना है तो व्यापक रूप। बोलिए a का मान कितना है, 1, b का मान कितना है, -1 ही गुना है, इधर भेज दीजिए, -2x, और c का मान कितना है, -15। यही हो जाएगा आंसर, x² - 2x - 15। यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। कितना हो जाएगा, डी। कोई कहेगा कि नहीं सर हमको ऐसे नहीं बनाना है, डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है द्विघाती का, a × x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा, और त्रिघाती का a × x³ - अल्फ़ा + बीटा + गामा × x² + अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा × x - अल्फ़ा बीटा गामा। मतलब कि घात 3, घात 2, घात 1, पहले माइनस, इसके बाद चर के बाद माइनस, चर के बाद प्लस, चर के बाद माइनस, माइनस प्लस माइनस, और तीनों सूत्र लिख दिए हैं। तो ये द्विघाती का, और a का मान कितना है, 1, x², अल्फ़ा + बीटा का मान कितना है, 2, तो -2x, और अल्फ़ा × बीटा का मान -15। तब इससे ही बना सकते हैं सूत्र से भी, लेकिन इस तरह बनाना है, ये बढ़िया है कि जो दिया है उसका सूत्र और जो निकालना है उसका व्यापक रूप, जो निकालना है उसका व्यापक रूप, ऐसे बना लीजिएगा स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ, आई होप मेरा बात समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मिटाते हैं स्टूडेंट्स, इसको मिटाते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अल्फ़ा + बीटा का मान दे देगा 2/3 और अल्फ़ा × बीटा का मान दे देगा -15, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, तब तो a का मान अलग अलग हो जाएगा, a का मान अलग अलग हो जाएगा। तो इस स्थिति में उल्टा गुना कर देते हैं, इसमें 3 है तो इसके ऊपर नीचे 3 से गुना, और इसमें 1 है तो इसके ऊपर नीचे 1 से गुना, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा -45/3। देखिए अब a का मान 3 सेम हो गया। सेम करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, हर का उल्टा गुना, हर का उल्टा गुना, हर का उल्टा गुना कब, जब हर अलग अलग हो तब। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 14 नंबर कह रहा है कि बहुपद नहीं है। अभी ने बताया है कि रूट में होगा, पावर बाटा में होगा, माइनस में होगा, चाहे खुद चर बाटा में होगा, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। देखिए तो इसमें कौन है, ये तो गिनती रूट में हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ये देखिए सब पूर्ण संख्या है, घात पूर्ण संख्या, इसमें भी पूर्ण संख्या, देखिए इसमें भी पूर्ण संख्या, लेकिन देखिए चर बाटा में आ गया, चर काथी में आ गया, बाटा में। तो अगर चर बाटा में ऊपर जाएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा घात, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं है। 14 का सी बहुपद नहीं है, तो वही चुनना था, जो नहीं है वही चुनना था। कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात या रैखिक या लीनियर, तो रैखिक दिया है सी ने, 15 का सी, 15 का सी, 15 का सी। देखिए 16 नंबर स्टूडेंट्स, 16 नंबर तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर का कह रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो वही बतवा हुआ, जब चर का घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो बहुपद नहीं होता है। ये तो पूर्ण संख्या है, घात 1 है तो, घात 2 है तो भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये बाटा में हो गया तो ये बहुपद नहीं है।
सी नंबर नहीं है, तो 16 का सी। इसका शून्यक निकालना है, 17 का शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब शून्य के बराबर, शून्यक मतलब शून्य के बराबर, शून्य के बराबर। चलिए इसको बना देते हैं, द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ए का मान 1, बी का मान -5, सी का मान 6 रख दीजिएगा, इसमें निकल जाएगा। लेकिन हम बनाएंगे मध्य पद से, तो 1 में 6 से गुना होगा तो 6, फर्स्ट लास्ट में गुना किया जाता है, और कोष्ठ में घेर दीजिए बीच में, तो x स्क्वायर। अब इसको तोड़िए ना कि गुना करने पे 6 आ जाए। 5 को 2 आदमी में बांटिए तो 3 रुपया और 2 रुपया 5 रुपया। यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ के तोड़ेंगे, और गुना करने पे अगर घाटा हुआ था तो घटा के तोड़ते। बात समझ रहे रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम कह रहे हैं कि अगर गुना करने पे अगर +6 है तो इसको जोड़ के तोड़ेंगे, और गुना करने पे अगर -6 रहता तो इसको घटा के तोड़ते, वो नियम है। चलिए +6, 3 2 5 और 3 दूनी 6। चलिए -3x -2x + 6। अब कॉमन ले लीजिए 2 2 करके, तो x × x -3, या -2 कॉमन तो x -3, एक खाली अंदर वाला x -3, एक खाली बाहर वाला x -2। मतलब x -3 बाहर निकाल दिए तो x -2 बचेगा, और x का मान 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 18 नंबर है कि वो भी शून्यक ही निकालना है। देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन कह रहा है, खाली शून्यक के पूछ रहा है, तो शून्यक पूछेगा ही। आप याद कर लीजिएगा कि शून्यक पूछता है, तो शून्यक पूछेगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट लास्ट में गुना कीजिए, आप बीच वाला को तोड़ दीजिए। फर्स्ट लास्ट में गुना कीजिए, बीच वाला को तोड़ दीजिए। फर्स्ट लास्ट में देखिए हम करते हैं x² - 3x - 4। तो 1 में -4 से गुना होगा तो -4, तो इसको घटा के तोड़ना है। पहले इसको कोष्ठ में घेर दीजिए, तो गुना करके 4 घटा के 3, तो 4 एकम 4 में से घटेगा तो 3। जो गुना कीजिएगा ना उसको फैक्टर कर दीजिएगा। बात समझे? 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 में से घटेगा तो ठीक। जो गुना के हिसाब से ही मध्य पद टूटता है। जो गुना करेंगे उसको फैक्टर करेंगे, अगर गुना करने पे माइनस है मतलब इसको घटा के तोड़ेंगे। चलिए -4x और माइनस प्लस कॉमन ले लीजिए, शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर x -4, और यहाँ पे 1 कॉमन तो x -4। नहीं आ रहा है समझ में तो द्विघात सूत्र हैं ही, आप समझ रहे होंगे। तो x का मान इधर आएगा तो 4 और इधर आएगा तो -1, तो 4 -1, तो 4 दिया तो 4 आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में देगा वही आंसर। तो 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? एक बहुपद px का एक गुणनखंड एक बहुपद है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक बहुपद है px, इसका गुणनखंड x + 2 है। गुणनखंड मतलब कि इससे भाग देने पर ना px में x + 2 से भाग देने पर शेषफल का आ जाता है, शून्य आता है। यही गुणनखंड मतलब अर्थ होता है। जैसे 2 18 का गुणनखंड है, क्यों? क्योंकि इसका 18 में 2 से भाग देने पर 0 आएगा। गुणनखंड किसे कहते हैं? जिसका शेषफल शून्य आ जाए भाग देने पर, ये गुणनखंड है। तो शून्यक निकालना है, तो बहुपद का एक शून्यक होगा। शून्यक होगा। आप एगो शेषफल प्रमेय पढ़े होंगे, शेषफल प्रमेय से शेषफल। तो उसमें क्या करते थे कि छोटा बहुपद का मान निकाल कर उसका मान कहाँ रखते थे? बड़ा बहुपद में। छोटा बहुपद का शून्यक निकाल कर कहाँ रखते थे? बड़का बहुपद में। जो आता था वही शेषफल। शेषफल प्रमेय क्या होता था कि छोटा बहुपद का मान निकाल के बड़का में रखते थे, जो आता था वही शेषफल हो जाता था। इसमें कह दिया है कि शेषफल 0 आ गया है, तो यही ना होगा शून्यक। ये क्या होगा? ये बहुपद का शून्यक होगा, क्योंकि इसको रखने पे शून्य आ गया है। शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर, शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर, तो ये प्लस भी इधर आएगा तो माइनस में। बात समझे होंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है, अब की उल्टा गुणनखंड देगा तो शून्यक पूछेगा और शून्यक देगा तो गुणनखंड। अब की शून्यक दे दिया है तो इधर ला देंगे। देखिए गुणनखंड था तो दाएं लाएं, गुणनखंड से निकलता है शून्यक तो -2। आपकी शून्यक दे दिया है, शून्यक दे दिया है तो हेने आएगा तो गुणनखंड हो जाएगा x - 4, ये गुणनखंड हो जाएगा। मतलब कि बाएं दिया हो तो दाएं ले जाना है, दाएं दिया हो तो बाएं लाना है, तो x - 4 हो जाएगा गुणनखंड। x - 4 गुणनखंड मतलब कि इससे ना इससे ये px का हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा x - 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 नंबर क्वेश्चन। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, आप देखते रहिए तभी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। और देखिए कह रहा है 1/α + 1/β, आप बना दीजिएगा, -b/c से बना दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद इतना है तो α + β निकाल दीजिएगा आराम से, -b/a माइनस b के स्थान पर b, a के स्थान पर रख दीजिएगा मान। इतना के शून्यक तो α × β पूछ रहा है, नहीं निकाल दीजिएगा, c/a आप निकाल दीजिएगा। अब देखिए ये वाला 24 नंबर, देखिए 24 नंबर कह रहा है कि x² - 9x + a के का मान का गुणनफल में a का मान, इतना में a का मान गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक होंगे। α × β दिया है 8, गुणनफल 8 दिया है तो क्या होता है c/a 8, तो c का मान क्या है a और a का मान क्या है 1, तो a का मान 8 है। ठीक है, बात कह दी, उत्सव कह दिया है कि a का मान मतलब गुणनफल 8 है, ठीक बात कह रहा है। तो शून्यक निकालिए, तो शून्यक निकालिए, 24 में शून्यक निकालिए, मतलब ना x² - 9x a के स्थान पर रखना है 8, a के स्थान पर कितना रखना है 8, और शून्यक निकालना मतलब शून्य के बराबर, तो इसका मध्य पद तोड़ देंगे। तो सबसे पहले माइनस में है तो कोष्ठ में घिर दीजिए, 1 में 8 से गुना होगा तो 8 न होगा, 1 में 8 से गुना होगा तो क्या होगा 8 होगा। तो इसको तोड़िए ना जोड़ के, कि जोड़ने पे 9 आ जाए और गुना करने पे कितना आ जाए 8, कितना आ जाए 8, आप ही लोग बोलिए, हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 कम 8 + 8 = 0, x² -8x और -x, माइनस से गुना कर दीजिए। अब कॉमन ले लीजिए, x - 8 या -1 कॉमन, तो x - 8, तो फिर अंदर क्या है x - 8 है, खाली बाहर क्या है x - 1, तो शून्य का हो जाएगा +8 + 1, उधर चल जाएगा तो 8 और 1, डी ऑप्शन। कौन नंबर? डी ऑप्शन। अब देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, एगो बहुपद दिया है और α × β × गामा का मान पूछा है। आप बताइए, आपको α × β × गामा का सूत्र याद है? सबसे फर्स्ट में लिखे थे कि α × β × गामा त्रिघाती बहुपद -d/a, -d का मान बताइए, d का मान कितना है, a का मान 4, b का मान -5, c का मान 3, d का मान 7, d का मान 7, a का मान कितना है 4, तो -7/4 हो जाएगा, ऑप्शन जो ए में दिया है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बशर्ते जो फर्स्ट में लिखे थे उसका फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए 26 नंबर कह रहा है α/β + β/α। अभी इसका भी सूत्र लिखे थे, α/β + β/α। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो b² - 2ac बटा में ऊपर नीचे शून्य है तो ac, खाली नीचे शून्य है तो नीचे c होगा, ऊपर शून्य है तो नीचे a होता है, स्क्वायर होगा तो नीचे तो स्क्वायर होकबे करेगा, ऊपर नीचे दोनों शून्य है तो ac होगा। ये सूत्र है, आपको रट जाना है, इसका ये सूत्र है, लिखवाए भी थे, यहाँ पे लिखे थे। चलिए b का मान कितना है बताइए, b का मान -3 होगा, देखिए -3 है तो -3 का स्क्वायर 2, a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे आगे 1 है, और c का मान कितना है, c का मान 5 बटा में a का मान कितना है 1, यहाँ पे आगे 1 है और c का मान 5, तो 9 और 2 × 10 बटा में 5, तो -1/5 दिया होगा ऑप्शन में,
सी नंबर ऑप्शन में दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि देखिए एक शुरू में पता है फर्स्ट एक क्वेश्चन में कि बहुपद में होता है 27 नंबर, इसको पी एक्स बोलते हैं, इसको जी एक्स और इसको क्यू एक्स और इसको आर एक्स। तो ये बी आई क्यू आर, तो ए बराबर का होता है बी इंटू क्यू प्लस आर, मतलब पी एक्स बराबर में जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होता है, ये सूत्र है, प्रूफ है। आगे बताइए 7 2 3 6 से 7 किसके बराबर है? 2 3 6 प्लस 1 के बराबर है कि नहीं? तो ये सूत्र है, अरे ये सूत्र है पी एक्स बराबर में जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये भाग एल्गोरिदम है, बहुपदों का भाग एल्गोरिदम। तो कभी भी जो शेषफल होता है, शेषफल जी एक्स आर एक्स शेषफल तो आर एक्स, वो हमेशा जी एक्स की घात से छोटा होगा। तो वही कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स भाजक शून्य है, बराबर नहीं है, मतलब भाजक शून्य के बराबर नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो कभी भी देखिए, कभी भी आर एक्स का घात जी एक्स के घात से छोटा होगा, ये हमेशा इससे छोटा होगा। तभी ना आप भाग नहीं दीजिएगा दोबारा, ये हमेशा इसका लास्ट में कब छोड़ देते हैं? तो आर एक्स का घात छोटा हो, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 28 नंबर कह रहा है कि देखिए अच्छा क्वेश्चन है 28 नंबर, 28 में अच्छा क्वेश्चन है। देखिए द्विघाती बहुपद दिया है, तो द्विघाती का शून्यक कब होता है? 2 देखिए द्विघाती शून्यक एक्स खाली एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, तो इसका शून्यक कब? 2 अल्फा और बीटा। तो कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अगर इसको हम एक्स मान लिए तो ये गारंटी 1/x होगा, ये होगा। प्रश्न से कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये x तो ये 1/x, प्रश्न से कह रहा है। तो कह रहा है b का मान निकाले। तो कभी भी उल्टा वाला में देखिए सूत्र 2 होता है, जोड़ वाला और गुना वाला, और फिर इससे 4 गो बना है, इससे कौ बना है 4 गो, लेकिन 2 भी आई है। तो इसमें जोड़ वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे गुना वाला, क्योंकि देखिए उल्टा में कटेगा तो गुना वाला लगाएंगे। अगर कहता कि एक दूसरे के योज तत्समक है, योज तत्समक, तब एगो x होगा तो एगो का होगा -x होगा। ये तो व्युत्क्रम वाला है, तो गुना वाला सूत्र। अल्फा का मान कितना है? x, बीटा का मान 1/x, c का मान कितना है? -b, और a का मान कितना है? 1, तो x कट गया -b, तो b का मान क्या हो जाएगा? -1, b का मान क्या हो जाएगा? -1, तो आंसर हो जाएगा -1 b, 28 का b। और कहेगा कि इसका a का मान निकालिए, a का मान, ये इस a का मान तो निकाल दे। देखिए अल्फा का मान कितना दिया है, तो इसमें नहीं निकाल पाएगा क्योंकि कटवे नहीं करेगा। b दिया है, b निकालना है, a नहीं निकालना है। b का मान क्या हो गया? -1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस b का मान -1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान नहीं पूछा है स्टूडेंट्स, जो पूछा है वो निकाल दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 29 ये सूत्र तभी लगाएंगे जब यो तत्समक हो, तब एगो x तो एगो -x, तभी ना कटेगा। ये गुना के लिए सही है। 29 नंबर, इतना शून्यक बराबर है, यदि बहुपद इतने के शून्यक बराबर है, मतलब कि दोनों शून्यक बराबर है किंतु विपरीत हो, के शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत है। देखिए हाँ आ गया, मतलब कि एगो x तो एगो x है लेकिन विपरीत है, एगो x है तो एगो -x, बराबर तो है लेकिन विपरीत है। चलिए इस पर अगला चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि x² प्लस ax माइनस b, अल्फा अगर x है तो बीटा -x है। बात समझे, बीटा क्या है? -x। तो देखिए a का मान पूछते हैं इसमें, तो इसमें जोड़ का सूत्र लगाएंगे -b/a, अल्फा का मान x, बीटा का मान -x, माइनस b का मान क्या है? a, और a का मान 1 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा।
तो ए बराबर हो जाएगा 0, ए बराबर हो जाएगा 0। डी 30 नंबर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है तो -b/a आप बना लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 31 नंबर क्या है, 31 नंबर कह रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, 31 नंबर अल्फ़ा इंटू बीटा c/a बना लीजिएगा। c का मान 10 है, a का मान 1 है। इसमें घात पूछ रहा है तो घात सबसे बड़ा घात कितना है 3, तो घात 3 हो जाएगा। जो सबसे बड़ा घात होगा वही ना घात होगा, तो 32 का कितना हो जाएगा, 32 का c का कि 3 घात हो जाएगा। अब देखिए c 33 नंबर योग और गुणनफल दिया है तो बहुपद निकाल दीजिएगा, आप निकाल दीजिएगा, गारंटी निकाल दीजिएगा। आपको योगफल दिया है 33 नंबर कितना दिया है 2, गुणनफल कितना दिया है -15, तो इसका होता है -b/a, इसका क्या होता है c/a, और a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -15, ये निकाल दीजिएगा, व्यापक रूप में रख दीजिएगा। इतना के त्रिघाती बहुपद एक शून्याक है तो इसके दो अन्य शून्याक का गुणनफल का एक शून्याक शून्य है। देखिए देखो त्रिघात 34 नंबर त्रिघाती बहुपद का ना एगो शून्यक ना एगो शून्यक शून्य है तो दो शून्यकों का गुणनफल ये पूछ रहा है। एक शून्यक शून्य है, एक शून्यक शून्य है, बताइए आप सूत्र जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो एगो शून्य मान लीजिए कि अल्फा शून्य है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इस यहाँ पे सूत्र क्या होता है c/a, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो दूगो देखिए एगो 0 है तो दूगो का गुणनफल कितना हो जाएगा c/a, तो हो जाएगा c/a। चौंतीस का भी अब कोई मूर्ख होगा वो कहेगा कि सर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में रखिए कि एगो 0 है तो सब 0 हो जाएगा, सब ना 0 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि एगो 0 है तो दो का निकालिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये बचेगा ना, तो इसका निकल गया। 3 सूत्र होता है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एगो ये वाला एगो ये वाला, तो इसमें रखेंगे कि दो गुणनफल निकल जाए c/a हो जाएगा। चलिए p का मान जिसके लिए बहुपद इतना से कट जाएगा तो शेषफल पर में लगा दीजिए। छोटका का मान बड़का में, गरीब का मान धनिक में, काहे कि ये विभाजित कर देगा मतलब कि शेषफल शून्य आएगा। देखिए 35 नंबर देखिए कभी भी गरीब धनी के पास जाता है 4x² - px + 8। गरीब क्या है x - 2, इसको 0 के बराबर कर 2 निकाल देंगे और इसका मान रख देंगे धनिक में। रखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर - p गुने 2 + 8। इसका शेषफल शून्य है कह दिया है तो 8 और 2 दूनी के 4 चौके 16 - 2p + 8, तो 8 8 8 8 16 और 16 16 32 - 2p बराबर -32, तो माइनस खत्म, 2 से 16 दिन 16 हो जाएगा। पी का मान 16, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आप देख रहे हैं तो आप ही बेहतर कीजिएगा, गरीब का मान धनिक रख दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब किसी से नहीं बन पाएगा, लेकिन आप बना दीजिए। क्योंकि आप इसलिए बना दीजिएगा क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, और जो वीडियो देखेगा वही ना बनाएगा, क्योंकि वो उस रास्ता पे चल जाएगा, और जो फर्स्ट बढ़ जाएगा उसको प्रॉब्लम होगा ही होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। देखिए 110 के पावर 2i ऐसे दिया है बराबर में 25 ऐसे दिया है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में ना 10 के पावर 2i है, वो पास लिख दिया है, बराबर में 25 दिया है, और 10 के पावर -y का मान पूछा है, ये पूछा है। तो देखिए पावर में पावर से गुना होगा तो 2i हो जाएगा, y पहले लिख दिए, 2 बाद में लिख दिए, और 25 लिख दिए, इसका संबंध रूट से, और 25 का वर्गमूल का हो जाएगा 5। अब देखिए जब ये नीचे जाएगा ना, ये नीचे जाएगा, दोनों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा घात माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/5। तो 10 के पावर -y का मान कितना हो जाएगा 1/5। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए कुछ नहीं कह रहा है कि दोनों निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकालिए और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालिए। 37 नंबर में तो -b/a और c/a, बोलिए -b का मान कितना है 6 और a का मान कितना है 2,
सी का मान कितना है -6 और ए का मान 2, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, -3 और -3, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का क्या है बराबर, तो 37 का ए। कौन बहुपद नहीं है, तो ये बाटा में है तो ये नहीं है। कह रहा है इसका मान निकालिए। देखिए एक्स एक साइड और गिनती एक साइड बना दीजिएगा। 39 नंबर देखिए 0.3x। अब बताइए ये 0. माइनस क्या है 0.37 और उसके बराबर क्या है 0.37x माइनस में 0.3, तो गिनती के पास और x के पास, कम वाला धनी के पास, तो ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो 0.3 माइनस 0.37 और 0.37x इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस 0.3x, तो ये घटेगा तो 12 में से घटेगा, 0.37 में से 0.3 घटेगा तो -0.07 और यहाँ पे ये घटेगा तो प्लस में आ जाएगा 0.07x, ये कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 इसमें दिया होगा, ये ए हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 64 के घनमूल से भाग देने पर मान, 64 के वर्गमूल में ना 64 के घनमूल से भाग देना है, तो वर्गमूल देखिए वर्गमूल, तो इस 64 को लिख सकते हैं का थी 8 × 8, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 8 × 8, ठीक है। अब देखिए 2 का एगो निकल जाएगा, 2 का एगो क्या हो जाएगा निकल जाएगा 8, इसमें देखिए 8 2 का क्यूब है, तो इसमें 2 3 गो है, 2 का हुआ है 3 गो, तो एगो 2 निकलेगा, फिर इसमें 2 का हुआ है 3 गो, तो फिर एगो 2 निकलेगा। इस डिब्बा में 3 गो का एगो, इस डिब्बा में 2 गो का एगो, तो 4 दूनी 8, तो 2 आंसर हो जाएगा 2, 40 का 2, मतलब कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव जैसा। कह रहा है शून्यक निकाले, तो शून्यक आप निकाल दीजिएगा, 2x को तोड़ दीजिएगा x + x और मध्य पद तोड़ दिए तो कॉमन लेके आप बना सकते हैं। इसमें x से सारा गुणांक कितना है -1, इसमें गुना कर दीजिए, x में 2 से 2x और x में 3x, तो 3x², तो घात 2 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। एक द्विघात जिसका शून्यक इतना है, देखिए शून्यक दिया है, अल्फा का मान कितना दिया है 2 और बीटा का मान कितना दिया है -6, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिएगा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -4 और अल्फा इंटू बीटा -12 और नीचे 1 है, तो इसका सूत्र लिख दीजिएगा -b/a, इसका सूत्र c/a और a b c का मान रख दीजिएगा व्यापक रूप में। बहुपद इतने के शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिएगा -b/a। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स 46 नंबर क्या है, इसका शून्यक नहीं निकाल दीजिएगा, इसको शून्य के बराबर कर दीजिएगा और यहाँ पे निम्न में द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, बहुपद निकाल दीजिएगा। मतलब कि ऐसे ही आप क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के बाद आपसे बहुपद में क्वेश्चन नहीं फंसेगा स्टूडेंट्स, गारंटी मेरा देते हैं, हम गारंटी देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब वीडियो देखने के बाद लड़का मोटिवेट होगा और उसको बहुपद में नहीं प्रॉब्लम होगा, कुछ तो सीखेगा। अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भाई बहन हैं उनके पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स।